Guys, my name is योगेश चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्ज़ाम लाइव। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है उसके बारे में। तो जैसा कि आप इस पेज पे अभी देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी हुई है इसमें आप देखिए, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी कि रशिया ने लगभग 1 लाख सोल्जर डिप्लॉय किए हुए हैं अपने यूक्रेन के बॉर्डर पे। आइए जानते हैं इस इशू के बारे में इन डेप्थ। तो पहले हम जानते हैं कि यूक्रेन है क्या, है कहाँ पर, क्या हिस्ट्री है यूक्रेन की। बेसिकली यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर 1991 में टूटा तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश हुआ। तो वैसे ही आप देख सकते हैं जितने भी ये आपकी ये ऑरेंज कलर की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, और ये भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी। तो ये सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर से टूट के बनी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी सब। तो जो यूक्रेन था वो काम करता था आपका ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की, जो नेटो कंट्रीज़ है बेसिकली उनके और रशिया के बीच में एक बफर जोन का काम करता है ये। बट यूक्रेन के जो पुराने टाइज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऑलमोस्ट 17 to 18% एथनिक ग्रुप यहाँ पे रशियन है एंड रशियन जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। इस वजह से यहाँ पे सोशली एंड आपका कल्चरली काफ़ी टाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रशिया का। तो आइए आगे देखते हैं। तो डिस्प्यूट की वजह क्या है? बेसिकली डिस्प्यूट की वजह सिर्फ एक है, यूक्रेन का रिलेशनशिप विद नेटो कंट्रीज़। क्योंकि 2002 टू बी एग्जैक्ट 22 नवंबर 2002 नेटो और यूक्रेन ने एक एक्शन प्लान साइन किया था। तो जो भी कुछ भी अगर नेटो करेगा यूक्रेन के लिए या यूक्रेन करेगा नेटो के लिए, वो अकॉर्डिंग टू दिस एक्शन प्लान होगा। और उसके बाद फिर 2008 में नेटो डिक्लेयर कर देता है कि यूक्रेन कैन बी अ फुल मेंबर ऑफ नेटो। इससे भी रशिया को दिक्कत है, यहाँ से बिल्डअप स्टार्ट होनी हुई। और फिर 2010 में फिर होता क्या है, एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट आता है यूक्रेन में जिनका नाम था विक्टर यांकोविच। तो ये प्रो रशियन थे। तो इन्होंने कह दिया हमें ज़रूरत नहीं है नेटो में जाने की, ना ही हमें नेटो की मेंबरशिप चाहिए। तो इनकी इस स्टेटमेंट के बाद से यूक्रेन के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी वायलेंस हुई, जिसकी वजह से विक्टर को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बने यात्सेन्युक। इन्होंने फिर से रिज्यूम कर दी अपनी वही पुरानी इंटेंशंस कि हमें तो नेटो में मेंबरशिप चाहिए, नेटो का हमें पार्ट बनना है। तो उससे क्या होता है, यूक्रेन में जब ये प्रो रशियन प्रेसिडेंट को हटा देते हैं 2014, तो उसके बाद रशिया जो होता है क्रेमियन पेनिनसुला को सीज कर देता है। बेसिकली क्रेमियन पेनिनसुला वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, बट इन 1954 रशिया इसको यूक्रेन को दे देता है। क्योंकि 1954 में तो सब यूएसएसआर था, तो उसका कंट्रोल वो यूक्रेन को दे देता है। बट जब 1991 में यूएसएसआर टूटता है, अलग होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड होता है, तो जो क्रेमियन पेनिनसुला था वो यूक्रेन के पास चला जाता है। तो इसी वजह से फिर बाद में जब ये अपना यूक्रेन बोलता है कि उसको नेटो कंट्रीज़ में जाना है, क्योंकि नेटो का मतलब है सिर्फ बेसिकली वो कंट्रीज़ जो यूएस के इन्फ्लुएंस में रहती हैं। तो इसलिए फिर 2014 में रशिया ने क्रेमियन पेनिनसुला को वापस अपने कब्जे में ले लिया। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो फ़ोटो है ये विक्टर की है, जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे वहाँ के। और अभी आप ये जो मार्क्ड लाइन वाला रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर है, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है रशिया का। यहाँ पे भी काफ़ी मतलब वायलेंस होती रहती है। तो बेसिकली रशिया की डिमांड्स क्या हैं?
जो रशिया की डिमांड्स है उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रेड लाइन कहा है। देखिए कोई भी कंट्री है, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं डिप्लोमेसी से, बातचीत से हल निकल जाए। तो रशिया ने भी अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही हैं कि इन डिमांड्स की वजह से डिप्लोमेसी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो रशिया की पहली सिंपल सी एक डिमांड है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं होगा, नेटो को कभी ज्वाइन नहीं करेगा, और नेटो के जो मेंबर हैं उनकी कभी भी कोई परमानेंट फोर्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस, जैसे कि नेटो के बेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, वो कभी भी यूक्रेन के अंदर नहीं होंगे। और यूक्रेन के अंदर कभी भी रशियन बॉर्डर के करीब, नियर रशियन बॉर्डर, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी। बट नेटो कहता है कि नेटो इज़ अ डिफेंसिव अलायंस, और आपको इससे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई रशिया के अगेंस्ट नहीं है, बस ये हम लोगों का आपस में ग्रुप है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी डिफेंस टाइज है, तो अपना ये हमारा एक ग्रुप है। तो जैसे कि आप अभी इस फोटो में देख सकते हैं, ये 26 नवंबर की है, ये रशिया का बिल्डअप है नियर यूक्रेन बॉर्डर। तो और ऐसा भी कह रहे हैं, काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट जनवरी 2022 लगभग 2 लाख सोल्जर यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा रशिया। व्हाट वुड बी द फॉल आउट इफ रशिया इन्वेड यूक्रेन? तो अभी वेस्टर्न जो एस्टिमेट कर चुके हैं वही 1 लाख ट्रूप्स हैं अराउंड वहाँ पे बॉर्डर की यूक्रेन के, अलॉन्ग विद टैंक्स, आर्टिलरी। तो यूएस का कहना है कि कुछ भी हो जाए हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे उसकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था अपना कि हम ऐसा करेंगे कि आज तक किसी ने कोई देखा नहीं होगा अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो। बट उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि यूएस ट्रूप्स को हम वहाँ नहीं भेजेंगे या कोई नेटो का ट्रूप्स वहाँ पे नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसके बारे में। तो फिर उसके बाद यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि यूक्रेन तैयार है लड़ाई के लिए, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये आती है कि हाउ फार विल द वेस्ट गो फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन की का साइड लेने के लिए जो अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये कहाँ तक जा सकती हैं। अगर रशिया रिफ्यूज़ कर देता है रेड लाइन जो डिमांड्स हैं रशिया की, तो सिर्फ और सिर्फ जो इनके पास एक मेन टूल कह सकते हो, मेन वेपन कह सकते हो, मेन हथियार कह सकते हो, वो सिर्फ सैंक्शंस हैं। रशिया के ऊपर ये कंट्रीज़ जितनी भी हैं, नेटो कंट्रीज़ एंड यूएस से, ये सब मिलके सैंक्शंस ही लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये दूसरा क्या कर सकते हैं, ये बस जो यूक्रेन की मिलिट्री है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बेटर वेपन्स दे सकते हैं, टैंक्स दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, मिसाइल्स दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं विकी फोर्ड, उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे जो डिफेंस का सपोर्ट है उसका अभी एक्सटेंशन कर देते हैं आप लोगों के लिए, जो इनका जो ख़त्म होने वाला था उसको। और जो जर्मनी की जो आपकी मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वो जो गैस पाइपलाइन है उसको ब्लॉक करवा देंगे। तो उससे बस वही सब कुछ जो भी है कुल मिला के सिर्फ रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट करने का इनका ये अलग अलग मेजर्स हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो कोई कंट्री बोलता है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है रशिया की वो बंद करा देंगे हम। तो बस यही चल रहा है बेसिकली, कोई मिलिट्री का कोई ऑप्शन है नहीं अभी फ़िलहाल। बट वहाँ के जो ये रशिया के स्टेट मीडिया का जो हेड है उन्होंने कहा है इफ़ यूक्रेन एवर जॉइंस नेटो और इफ़ नेटो डेवलप्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देयर वी विल होल्ड अ गन टू अमेरिकाज हेड, वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट है इनका आप फ़ोटो भी देख सकते हो यहाँ पे, ये हेड है रशियन स्टेट मीडिया के। इज़ रशिया प्रिपेयरिंग टू इन्वेड यूक्रेन, ये मेन क्वेश्चन है। और ये किस लिए उठा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इस हफ्ते जो रशिया है वो 30 साल हो गए लगभग इनको यूएसएसआर को टूटे हुए।
तो इसके ऊपर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 20th सेंचुरी की ये ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी है, जिसमें रशिया ने ऑलमोस्ट 40% अपनी ऑफ आवर टेरिटरी लॉस्ट कर दी थी, जिसको इकट्ठा करने में लगभग 1000 ईयर्स लगे थे, और जिसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिकली हर्ट हुआ था रशिया। एंड यहाँ पे आप ये फ़ोटो दे सकते हैं, ये उसी टाइम की नहीं है पर ये अभी की है, बट रशिया में इन्होंने ये पुतिन ने कहा था कि कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, उस टाइम पे इन्होंने टैक्सी चलाई थी अपने जो मतलब डेली एक्सपेंसेस थे उनके लिए, क्योंकि सैलरी जो वेजिस मिलते थे उस टाइम पे वो बंद हो गए थे आना, और वैसे भी उस टाइम पे स्पाई थे एक रशिया के। तो इस फोटो की ये जो मैच हुआ था फिनलैंड वर्सेस रशिया, इसमें क्या हुआ, रशिया ने ये जो आप CCCP देख रहे हैं इसको बोलते हैं SSSR। तो ये USSR की जर्सी पहन के इनके प्लेयर्स आए थे मैच खेलने के लिए, इसी के लिए वजह से ये सारा इशू हुआ था। इसी वजह से चर्चा चलने लगी थी कि राइज ऑफ USSR ये सब जो हुआ था ये सब इसी वजह से हुआ था। बट जो रशियन हॉकी फेडरेशन थी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज़ जस्ट फॉर 75th एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द स्पोर्ट। तो ये उसकी वजह से था। दैट्स ऑल माय फ्रेंड।